हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमित यादव फ्रॉम बीकानेर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज से हमें अपनी इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जो अपने बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग मतलब शुरुआत से अपने स्टार्ट करेंगे, वो है टेंस। जैसे आज अपने इंग्लिश सीखने जाते हैं, बचपन से कोई बच्चा ABCD सीखता है तो उसके बाद वो इंग्लिश सीखता है। तो अपने भी आज ग्रामर, वोकेबलरी कुछ भी सीखना है तो अपने को सबसे पहले सीखना पड़ेगा टेंस के बारे में। स्पोकन सीखनी हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे वोकेबलरी हो, चाहे ग्रामर हो, कुछ भी अपने को सीखना है तो सबसे पहले अपने को सीखना पड़ेगा टेंस के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस से, और हम इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे। मतलब पहले हम हिंदी में सीखेंगे टेंस क्या होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हम इंग्लिश का भी यूज करेंगे। मैं डेली कुछ एक वर्ड्स दिया करूंगा, 2, 4, 5 वर्ड। आप उनको डेली रिवीजन में लेना, अपने डेली यूज में लेना, घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने आपको बताया था पेरेंट्स के साथ अपने उनको यूज करना है। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस का मीन्स होता है काल, समय। जो भी अपना टाइम जो चल रहा है वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। जो बीत गया वो भी टाइम है, जो आएगा आने वाला समय वो भी टाइम है। तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स ऑफ टेंस होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। जो पहला टेंस होता है उसका नाम है वर्तमान काल। क्या नाम है उसका? वर्तमान काल। सेकंड जो टेंस है उसका नाम है भूतकाल। क्या नाम है? भूतकाल। और थर्ड जो टेंस है उसका नाम है भविष्य काल, जो आने वाला है। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? जो अभी चल रहा है, जो अभी अपना प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, रनिंग में है, वो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस होता है। इसकी पहचान अगर सिंपल हिंदी में अपने देखते हैं तो हैं, हूं, हे, हो। लाइक जैसे कि मैं अभी कक्षा मान लो 10th का स्टूडेंट हूं, तो आप अपने क्या बोलेंगे? मैं अभी कक्षा 10 में पढ़ता हूं। ठीक है। अब देखो पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल वो होता है जो अपना बीत गया, जो समय अपना चला गया, उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। इसकी पहचान होती है था, थे, थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कक्षा 10th का स्टूडेंट हूं, तो पिछले साल मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तो उसकी पहचान क्या हो जाएगी? था, थे, थी। फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? फ्यूचर, जो हमारा आने वाला है समय। इसको अपने इंग्लिश में बाई से भी शो करते हैं, बाई 2021, 2022, इस टाइप से। तो इसकी पहचान होती है गा, गे, गी। जैसे 10th का स्टूडेंट हूं तो मैं क्या बोलूंगा? अगले साल मैं कक्षा 11 में पढ़ूंगा, अगले साल मैं साइंस विषय जो है, विज्ञान विषय, वो लेऊंगा। तो गा, गे, गी से जो इसको अपने शो करते हैं। ये चीज है ना, स्पोकन में बहुत काम आती है। छोटी सी चीज है लेकिन स्पोकन में बहुत काम आती है। अगर आप इस पहचान को याद करते हो तो आपको स्पोकन में बहुत इजी रहेगा और समझने में आसान रहेगा। अब इसके भागों को देखते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। एवरी टेंस हैव हिज 4 पार्ट्स। अपने 4 भाग रखता है एवरी टेंस। मतलब प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं, पास्ट के भी 4 हैं, और फ्यूचर के भी 4 हैं। तो सबसे पहले हम भागों को देखते हैं। पहले भाग का नाम है इंडेफिनेट। क्या नाम है? इंडेफिनेट। सेकंड भाग का नाम है कॉन्टिन्यूस। थर्ड भाग का नाम है परफेक्ट, और फोर्थ पार्ट का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम है इंडेफिनेट, दूसरे भाग का नाम है कॉन्टिन्यूस, तीसरे भाग का नाम परफेक्ट, और चौथे भाग का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट की पहचान होती है ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की होती है चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होती है समय से रहा, समय से रही, समय से रहे। मतलब जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें क्या आता है? समय आता है, टाइम आता है। उसमें कोई भी चीज बतानी हो समय की तो वो फोर्थ पार्ट में आती है, जो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनको प्रत्येक साथ, तो प्रेजेंट के साथ देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रत्येक टेंस के साथ अपने को यूज में लेना है। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? देखो, मान लो ता आ गया, अपने सेंटेंस बोलते हैं कोई भी, उस सेंटेंस के लास्ट में देखा करो आप, ता आ गया, और ता के साथ मान लो कोई वर्ड उच्चारण आ गया है। जैसे कि वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो खाता, ये देखो ता आ गया, और है। अपने को पहचान मिल गई। आप इंग्लिश बनाओगे, जैसे जैसे आगे टेबल याद करोगे तो आपको पता चलेगा। आप अभी एक बार बिगनिंग में देखो क्या बता रही है, वह खाना खाता है, तो ता है, यानी कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट पार्ट है। इस इंडेफिनेट पार्ट को अपने सिंपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल। ठीक है। अब मान लो ऐसे रहा, वह भोजन खा रहा था, रहा था, ये देखो,
तो ये क्या हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूस। तो अपने को इसी प्रकार से पहचान करनी है। तो आप सबसे पहले इनको ढंग से देखो, टेंस को और उसके भागों को, फिर इसकी टेबल बनवाएंगे। उसके बाद अपने जैसे जैसे आगे चलेंगे तो आपको पता चलता जाएगा भाई ये किस चीज से जुड़ रहे हैं आपस में। देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन तो क्या हो गए, टेंस हो गए। ठीक है, इनकी मैंने आपको पहचान बता दी है। प्रेजेंट की हैं, हूं, हे, हो, और पास्ट क्या होती है, था, थे, थी। फ्यूचर क्या होती है, गा, गेगी। अब क्या होता है, प्रत्येक टेंस अपने चार भाग रखता है, मतलब प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। अब चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो पहले भाग का नाम क्या है, इंडेफिनेट, दूसरे भाग का नाम कॉन्टिन्यूस, तीसरे भाग का नाम परफेक्ट, और जो फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है, उसका क्या नाम है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहचान इनकी आपके सामने, तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवीजन करना, फिर मैं आपको आगे इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। अब देखो टेंस की टेबल मैं डायरेक्ट ना बनवा के आपको बता रहा हूं किस टाइप से बनानी है, किस टाइप से मैं आपको सिखा रहा हूं। ये देखो पहले मैंने क्या किया, प्रेजेंट के चार भाग, पास्ट के चार भाग और फ्यूचर के चार भाग मैंने एक जगह इनको नोट डाउन कर दिया। अब देखो प्रेजेंट का जो दूसरा भाग है कॉन्टिन्यूस, और जो फोर्थ भाग है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ध्यान देना, प्रेजेंट का सेकंड भाग और ये प्रेजेंट का फोर्थ भाग, यानी फोर्थ पार्ट जो अपना है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाएंगे। इस वी को मैंने शो किया है, वर्ब को मैंने वी में शॉर्ट कर दिया है, तो आप वी से समझ जाना वर्ब के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके आईएनजी, ये अपने को सेम चीज पास्ट में भी करनी है और फ्यूचर में भी करनी है। कौन से भाग में, सेकंड और फोर्थ में, यानी कि पास्ट में भी तो V1 प्लस आईएनजी, फोर्थ भाग में भी V1 प्लस आईएनजी, ऐसे फ्यूचर में V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। ये देखो ये हमने किसमें किया है, कॉन्टिन्यूस भाग में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब देखो थर्ड भाग में हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो थर्ड भाग है उसमें हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो फर्स्ट भाग है जो इंडेफिनेट है, जो सिंपल है, उसमें अपने करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या करेंगे उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट को छोड़ के। इसमें अपने करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक ये याद करने का शॉर्ट तरीका है, अब प्रत्येक टेंस के सेकंड और फोर्थ भाग में अपने को क्या करना है, दूसरे और चौथे भाग में V1 के आईएनजी लगाना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके आईएनजी लगाना है। कौन से भाग में, दूसरे और चौथे भाग में, प्रत्येक टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीसरे भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ पास्ट को छोड़ के इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अपने जब छोटे मतलब 8th क्लास या 9th क्लास में स्टोरी वगैरह बनाते थे तो इसी में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में, तो स्टोरी वगैरह इसी में बनती है सारी की सारी। ये तो हो गया अपना वर्ब का काम। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल में लगती है डू और डज, तो डू डज की सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड। अगर अपने इसको सेकंड फॉर्म में लिया जाए, क्योंकि पास्ट होता है, ये प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म होता है एक तरह से, तो अगर उसमें लिया जाए तो इसकी क्या हो जाती है, डिड। इज एम आर, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में लगती है इज, एम और आर, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है वाज और वर। इसमें आती है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, इसमें आ जाती है हैड। और जो फोर्थ भाग है इसमें आपको लगानी है बीन, BEEN, बीन, हैज बीन और हैव बीन। और इसमें थर्ड भाग हेड है तो इसमें हेड के बीन। ये देखो प्रेजेंट और पास्ट। और फ्यूचर में, फ्यूचर में मॉडल्स आती है, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब ही होती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, शैल, विल, वुड, शुड, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी मॉडल्स होती है। तो इसमें कुछ एक काम में आ जाती है। तो प्रेजेंट सिंपल में आती है शैल और विल, शैल और विल। सेकंड भाग में इसमें बी लगाना है, शैल बी और विल बी। थर्ड भाग में आपको शैल हैव, विल हैव। और फोर्थ पार्ट में बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये मैंने आपको डायरेक्ट बना के इसलिए समझाइए, थोड़ा सा इजी तरीके से आपको समझ आ जाए। जैसे वापस अपने देखते हैं, प्रत्येक टेंस के सेकंड और फोर्थ भाग में, सेकंड और
फोर्थ पार्ट में अपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाना है, और थर्ड भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फर्स्ट भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सिर्फ पास्ट को छोड़ के। इसमें क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो कितना इजी तरीके से आपके वर्ब पूरा इसमें क्लियर हो गया। अब देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, डू और डज, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, डिड हो जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लगती है, इज, एम और आर, इज एम आर की क्या हो जाती है, वाज वर। प्रेजेंट सिंपल इसमें परफेक्ट में क्या लगती है, हैज और हैव, इसमें हैड हो जाती है। तो हैज की बीन बजा दी और हैव के बीन लगा दी इसमें, तो अपने क्या करेंगे, इसमें हेड के बीन, पास्ट में थर्ड जो भाग है उसमें बीन लग जाएगी। तो इसमें सेल और विल, इसमें सेल विल के बी लगा दिया, फिर सेल विल के हैव लगा दिया, और फिर सेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये अपने टेंस की जो टेबल है जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और बचता है प्रोनाउंस का, वो मैं आपको अभी एक जो छोटी चीज है क्लियर करता हूं मैं आपको, वो है प्रोनाउंस की। ये देखो प्रोनाउंस, प्रोनाउंस की हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इसकी एक छोटी टेबल है, वो आप देख लो। सबसे पहले यहां आता है सब्जेक्ट, यहां आता है ऑब्जेक्ट, और आज तक जो बीच में आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा पजेसिव। पजेसिव भी बोलते हैं, कोई इसको पजेसिव बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको अपने अपना बोलते हैं। आपको मैं कह रहा हूं ना, इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे, मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बताने वाला हूं। इसको अपने बोलते हैं अपना। आप देखना कैसे बोलते हैं अपना। देखो सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them। ये देखो, अब इसमें आई और जो वी होते हैं ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, इनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। यू को बोलते हैं सेकंड पर्सन, और इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन कौन होता है तो आप क्या बताओगे, आई और वी। कोई पूछे सेकंड पर्सन क्या होता है तो आप क्या बताओगे, यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। और एक और होता है इसमें नेम। जो नेम होता है वो उसका नेम ही रहता है, नेम, नेम, नेम। किसी भी व्यक्ति का कोई पर्सनल नेम हो तो वो थर्ड पर्सन में ही आता है, उसका ज़्यादा डिफाइन नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसको याद करने का तरीका, आई मतलब क्या होता है, मैं। आई का मतलब मैं, और ये मेरा पेन है, ये मेरा मार्कर है, तो मेरा अपना है ये। तो अपना का अर्थ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, मेरा अपना है, मेरा खुद का है ये। दिस इज माई बोर्ड, तो ये मेरा अपना है, तो इसके लिए मैंने आपको इसको शॉर्ट में बताया, अपना बोलते हैं। तो ये आई का अपना माई हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ऐसे ही वी मतलब हम, और ये हमारा है, हमारा अपना है ये, तो उसके लिए क्या होगा, अपना यूज, तो अपने इसको आवर बोलेंगे। तो वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, नेम, नेम, नेम। अब ये जो पजेसिव होते हैं, ये जो अपना होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, कभी ये सिंगल में नहीं आते हैं, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आती है। अब कई जनों को नाउन नहीं पता होता क्या होती है, तो नाउन को बोलते हैं संज्ञा। अब कईयों को संज्ञा भी नहीं पता होता, तो इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो कोई ना कोई वस्तु आती है, कोई ना कोई चीज आती है। ये कभी भी सिंगुलर नहीं आते। जैसे सिर्फ माई दे के छोड़ दिया सेंटेंस, ऐसा नहीं होता। माई ब्रदर, माई सिस्टर, आवर ब्रदर, आवर सिस्टर, योर फादर, योर मदर, योर स्कूल, हिज फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर। इस टाइप से इनके साथ कोई ना कोई नाउन आती है, कोई संज्ञा आती है, कोई चीज आती है इनके साथ। ये कभी भी सिंगुलर नहीं आते हैं, इनका ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम आगे फिर थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको मैं इतने बता रहा हूँ। थैंक यू।